आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया है कि वो यूनियन कार्बाइड प्लांट में कचरे के निपटान से संबंधित मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि इस मामले की निगरानी पहले से ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कर रहा है। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीही की पीठ ने कहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेषज्ञों ने मुद्दे पर अपने विचार दिए हैं, जिन पर उच्च न्यायालय के साथ साथ विशेषज्ञ पैनल ने भी गौर किया है। शीर्ष अदालत ने कचरे के निपटान का विरोध करने वाली नागरिक संस्थाओं के सदस्यों सहित पीड़ित पक्षों से इस मामले पर सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय के पास जाने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने 25 फरवरी को प्राधिकारियों से कहा था कि वे उसे मध्यप्रदेश के धार जिले के पीथमपुर क्षेत्र में भोपाल गैस त्रासदी के खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के संबंध में बरती गई सावधानियों के बारे में अवगत कराएं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल उज्जैन में विक्रमोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य आदर्श व्यवस्था के पर्याय हैं। जब जब सुशासन, धर्म, न्याय और कर्म की बात होती है, सम्राट विक्रमादित्य को स्मरण किया जाता है। इस अवसर पर विक्रम व्यापार मेला का भी शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वाहन मेले में 50% टैक्स की छूट गत वर्ष के साथ इस वर्ष भी दे रहे हैं, और इसके माध्यम से ये उज्जैन में वाहन विक्रय नहीं हो रहा है, ये बाबा महाकाल के आशीर्वाद से। मेरी तो ये मान्यता है कि काल में अकाल मरने से कोई बचा सकते हैं तो महाकाल बचा सकते हैं। ऐसे में वाहन विक्रय के आधार पर जीवन की गारंटी भी महाकाल देते हैं, इसलिए वाहन यहाँ से उठाने का जो आनंद है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के सभी प्रमुख 51 महाशिवरात्रि मेले समारोह सिंहस्थ 2028 की रूपरेखा का लोकार्पण भी किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि महाकाल भगवान की उज्जैन की धरती ने अनादिकाल से भारत और संस्कृति को नए आयाम दिए हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंचरापू राम मोहन नायडू ने आज चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस तरह के कैफे देश के सभी हवाई अड्डों पर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे सभी यात्रियों को पानी, चाय, कॉफी, स्नैक्स और स्थानीय मिठाइयां उचित मूल्यों पर प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि पिछले दिसंबर में कोलकाता हवाई अड्डे पर इस तरह के पहले कैफे का उद्घाटन किया गया था। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं। 12वीं की परीक्षा शुरू होने के बाद आज से कक्षा 10वीं की परीक्षाएं शुरू हुई। पहला पेपर हिंदी विषय का है। कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्रदेश भर से 9,53,777 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। बोर्ड ने दोनों ही कक्षाओं की परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 3,887 केंद्र बनाए हैं। इधर बोर्ड ने फ्लाइंग स्क्वाड तैनात करने के साथ ही केंद्राध्यक्षों को परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के भी अधिकार दिए हैं। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में आज भारत रत्न नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा दीनदयाल परिसर चित्रकूट में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल हो रहे हैं। श्री शाह दोपहर 2:45 पर चित्रकूट पहुंचकर पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। 51वें खजुराहो नृत्य समारोह का कल समापन हो गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि खजुराहो नृत्य समारोह ने भारतीय कला और संस्कृति की विविधता में एकता को देश विदेशों में मजबूत किया है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विविधता और समृद्धता को प्रदर्शित करने और विस्तारित करने में समारोह का उल्लेखनीय योगदान है। खजुराहो नृत्य समारोह के अंतिम दिन युवा कलाकारों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए पहली बार मंच प्रदान किया गया। इसमें युवा कलाकारों ने कथक और भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुतियां दी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महाशिवरात्रि पर्व पर आगरमालवा स्थित प्रसिद्ध शिवालय श्री बैजनाथ महादेव के दर्शन करने भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के प्रशासनिक न्यायाधिपति विवेक रोसिया के निर्देशन में मध्यस्थता और लोक अदालत जागरूकता मैराथन दौड़ का आयोजन 2 मार्च को सुबह 7:30 बजे से किया जाएगा। महाशिवरात्रि के अवसर पर रायसेन जिले भोजपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर प्रांगण में महादेव भोजपुर महोत्सव 26 से 28 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।